नमस्कार मित्रों, एम के स्टडी चैनल में सभी का स्वागत है। कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे और हमारा चैनल रेगुलर आप सभी देख रहे होंगे। ठीक है, तो जो हमारे प्रॉपर आपके पास नए नए वीडियोस उपलब्ध करा रहे हैं, तो जैसे हमारा लेक्चर फर्स्ट था प्रॉफिट और लॉस का, तो वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद लेक्चर सेकंड हमने दे दिया है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर थर्ड। तो लेक्चर थर्ड क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी जाए। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके बैठ जाना है और बिल्कुल रेगुलरिटी से इन वीडियोस को देखते रहना है। ठीक है, यदि इन वीडियोस को रेगुलरिटी से आप देखोगे, मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलने वाला है। कंपटीशन एग्जाम में मैंने ट्रिक वाइज भी बताया है और बाकी थ्योरेटिकल मेथड भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने ये फॉलो किया है और आप इसको रेगुलरिटी से निकाल लो, प्रैक्टिस कर लो, तो बिल्कुल एक्टिव हो जाओगे। तो ये यानी बिल्कुल आपकी मैथ्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम चलने वाले हैं लेक्चर थर्ड में। तो लेक्चर थर्ड क्या रहेगा, प्रॉफिट और लॉस का, वो देखते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस के लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में देखो, फर्स्ट में हमने पढ़ा था फॉर्मूले और उसके बारे में बेसिक थ्योरी। सेकंड में हमने उनके ट्रिक वाइज क्वेश्चन लिए थे। आज भी हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, और तो कुछ क्वेश्चन ट्रिक वाइज लेंगे और कुछ मेथड के लेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो ट्रिक वाइज भी होंगे और मेथड के भी होंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से बता दिया है मैंने। एक क्वेश्चन को मैंने तीन तरीके से बताया है, उनको आप देखो एक बार। ठीक है, आप उनको वीडियोस को देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, आने वाले समय में आपके पास और भी अच्छे अच्छे वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे, एन के स्टडी चैनल पे जाए और वीडियोस को देखें। ठीक है, और यदि आपको उसमें कोई दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर थर्ड रहेगा। वो लेक्चर थर्ड क्या रहेगा, वो क्वेश्चन पे आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन निकालेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो पटवार, रीट और क्या है एसएससी, इन पे बेसिक यानी ये जो डाले जा रहे हैं लेक्चर, ये बिल्कुल उनके आधार पे डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको देखना आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम लेक्चर थर्ड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड मैंने कंप्लीट कर दिया है। प्रॉफिट और लॉस में क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे थे, तो वो क्वेश्चन की कड़ी लगातार चल रही है आपके सामने। ठीक है, तो देखते रहे। अब देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले ले कि एक व्यक्ति 20 रुपए में 10 नारंगी खरीदता है। एक व्यक्ति 20 रुपए में 10 नारंगी खरीदा तथा उसे 10 रुपए में 20 नारंगी बेच दी। ठीक है, यानी उसने खरीदा, देखो 20 रुपए में 10 नारंगी और 10 रुपए में 20 नारंगी बेच दी। तो सौदे में लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी सौदे में लाभ होगा या हानि प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ ले। ठीक है, तो देखते हैं। एक व्यक्ति 20 रुपए में 10 नारंगी खरीदा और 10 रुपए में 20 नारंगी बेच दिया, तो सौदे में लाभ और हानि प्रतिशत पूछा है। तो देखो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है 20 रुपए और यहाँ पे 10। सबसे पहले इनमें देखना है, देखो एक तो रुपए और एक वस्तु। ठीक है, तो मैं वस्तु है ना, उस वस्तु को तो दे देता हूँ एक्स दे देता हूँ, यानी वस्तुओं की संख्या जो खरीदी है आपने, तो वस्तुओं की संख्या को तो एक्स दिया मैंने। ठीक है, और वाई किसको दिया, वाई उसको दिया जो वस्तुएं खरीदी उनका मूल्य, तो वस्तुओं का मूल्य। वाई किसको दिया, वस्तुओं का मूल्य। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट रहेगा, ये बिल्कुल ध्यान पूर्वक करना है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने को आते हैं और आते आते भी अपन गलत कर बैठते हैं। तो ऐसा नहीं करना, अपने को बिल्कुल सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो चलते हैं। मैंने x तो दिया वस्तुओं की संख्या और y किसको दिया, वस्तुओं का मूल्य। ठीक है, अब देखो यदि आपके पास ऐसा होता है कि y ग्रेटर देन x, यदि
आपके पास वस्तुओं का मूल्य अधिक है और वस्तुओं की संख्या कम है, ठीक है, वस्तुओं का मूल्य अधिक है और वस्तुओं की संख्या क्या है, कम है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वहां पे क्या होने वाला है, हानि, हमेशा वहां पे हानि होगी, तो हानि प्रतिशत निकालना है। और हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे, वो फॉर्मूला रहेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इंटू 100, ये फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले को फॉलो कर लेना है आपको, ठीक है। देखते हैं, अब देखो y का मान कितना है यहाँ पे 20, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर इंटू 100, चलते हैं 20 का कितना होता है 400, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आने वाला है 400, ठीक है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो, अब हल करते हो कितने आएंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 100, चलो ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ पे, ठीक है, कितने बचे 300, 300 में किसका भाग देंगे 4 का, 300 में किसका भाग देने वाले हैं 4 का भाग दो, 300 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, वो काट लो इसको, देखो पहले ये 150 हो गया, ठीक है, 150 बटे 2 हो गया, फिर कितना हो गया 75, यानी ये 75% आ गया इसका मान, इसका वैल्यू कितनी आ गई 75%, ठीक है। 2 से काटा मैंने 150 और ये 2, और 150 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 75%, यानी इसमें जो होगी वो कितनी हानि होगी 75%। यह ध्यान रखना है कि 75% इसमें क्या होने वाली है, हानि, ये ध्यान रखना है हमेशा। क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन चाहे कम निकाल लो पर वो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं अपन क्वेश्चन निकाल रहे हैं 20 और आ रहे हैं अपने को 2 ही क्वेश्चन, ठीक है, वो सॉरी अपने को आ रहे नहीं है उसमें एक भी क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, अपने को बिल्कुल चाहे 2 ही क्वेश्चन निकालो, वो 2 क्वेश्चन पे बिल्कुल सटीक से आ जाना चाहिए, ठीक है, तो वो चलता है। तो इसमें कितना हानि कितनी होगी अपने पास 75%, इसमें 75% हानि हो चुकी है, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लो ऐसा हो क्वेश्चन कि 2 वस्तुओं, सॉरी ऐसे बोल दो 12 वस्तुओं का मूल्य 10 रुपए, 12 वस्तुओं को 10 रुपए में खरीदा, कितने में खरीदा 10 रुपए में खरीदा, 12 वस्तुओं को कितने में खरीदा 10 रुपए में, तथा 10 वस्तुओं को 12 रुपए में बेच दिया, 12 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो सौदे में लाभ हानि प्रतिशत बताइए, यानी इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या बताना है, ठीक है, दोनों में से क्या होगा, लाभ होगा या हानि। अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया था उसी पे उसका नेक्स्ट टॉपिक, यानी उसका नेक्स्ट बेसिक तरीका बता रहा हूँ, वो देखो। अब मैंने क्या बताया था, एक्स किसको बताया था, अरे वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या कितनी है 12, ठीक है। मूल्य क्यों क्या बना था, मूल्य को यानी मूल्य बताया था, वस्तु का मूल्य कितना है यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x ग्रेटर देन y, यदि आपके पास x ग्रेटर देन y होता है, x की वैल्यू y से अधिक होती है, यदि वस्तुओं की संख्या अधिक होती है और उनका मूल्य कम होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि वहाँ पे क्या होने वाला है, लाभ, वहाँ पे क्या होने वाला है, लाभ। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, बोलो, लाभ प्रतिशत निकालना अपने को, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर इंटू 100, ये निकालना। अब देखो x का वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 100, ये हो गया। अब बोलो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस क्या हो जाएगा 100 बटा 100 इंटू 100, देखो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 44%। यानी इस क्वेश्चन में जो आपको लाभ होने वाला है वो लाभ कितने का होने वाला है 44% का। इस क्वेश्चन में जो लाभ हुआ अपने पास वो कितना परसेंट हुआ 44%, ठीक है। तो इनको देख लेना, इनको बिल्कुल आपको प्रैक्टिस, ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको इनको बता दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार आता है, ठीक है।
रेगुलर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जा रही है और आप भी प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। प्रैक्टिस बुक खरीदे, मैंने पहले वीडियोज में बताया है। एक ऐसी प्रैक्टिस बुक चूज कर लो जो अपने को हमें पूरी कंप्लीट निकालनी है, ठीक है, और उससे बाहर नहीं निकलेंगे, यानी आपको प्रॉपर वो पूरी आ जानी चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप हर प्रैक्टिस बुक आराम से निकाल सकते हो। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा, जैसे मान लो एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है। कितना तोलता है? 800 ग्राम तोलता है। एक बेईमान दुकान 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना तोल रहा है? 800 ग्राम तोलता है, तथा वस्तु को क्रम मूल्य पर देने का वादा करता है, वादा करता है, ठीक है, क्रम मूल्य पर देने का वादा करता है, तो सौदे में लाभ हानि प्रतिशत बताइए, लाभ हानि प्रतिशत बताइए। यह है क्वेश्चन, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है तथा वस्तु को क्रम मूल्य पर देने का वादा करता है, तो सौदे में लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ये ध्यान रखना कि यदि कोई अपने को 1 किलोग्राम की जगह 800 किलोग्राम तोल रहा है, तो उसको ये तो पता होना जाना चाहिए कि हमारे को क्या होने वाला, उस दुकानदार को क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है। तो अब लाभ कितना होने वाला है वो देखा जाएगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा वो देखना है। तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, खरीदी गई वस्तु, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु, ठीक है, पहले भी बताया हुआ है ये फॉर्मूला, ठीक है, और बेची वस्तु इनटू कितना आने वाला है? 100। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? फॉलो कर लेना है। कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने? यदि आपको कोई दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 किलोग्राम ही तोल रहा है, तो हमेशा ये तो पक्का पता है अपने को कि दुकानदार को क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है। अब वो कितना फायदा होने वाला है वो पता लग जाना चाहिए, ठीक है। तो वो देखते हैं अपन। तो इस जो फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला आपको फॉलो कर लेना है और बिल्कुल लगातार उसी अनुसार ही आपको रेगुलरिटी से हल करते रहना है, ठीक है। अब बोलो खरीदी वस्तु कितनी है? बोलो खरीदी गई वस्तु कितने में, यानी 1 किलो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 1 किलो है, ठीक है, उसकी जगह कितना तोल रहे? 800। ये लो बेच दिया, बटे 800 इंटू 100, ये लो। अब बोलो 1000 में से 800 गए तो कितने बचे? 200 बटे 800 इंटू क्या आ जाएगा? 100। 2 जीरो से यहाँ पे क्रॉस हो गया, ठीक है, काट दो। ये 100, ये कितना हो गया? 4। इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 25%। यानी अपने पास, ठीक है, अपने पास क्या हुआ कि 25% क्या हो गया? इसमें लाभ हो गया। तो 25% लाभ किसके होने वाला है? पता है किसको हुआ लाभ? 25% लाभ दुकानदार को हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अब या आपको यदि कोई वस्तु कम तोलता है, यदि कोई कम देता है, तो दुकानदार को फायदा कितना % होने वाला है वो आप ऐसे ही इस कैलकुलेशन से आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो लगातार आपके पास नए नए वीडियोस और नए नए टॉपिक आप उनको देखोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और वैसे ही क्वेश्चन निकालते रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन ले अपने कि दो वस्तुओं को प्रत्येक 990 रुपए में बेचने पर, दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं को प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर एक पर 10% लाभ व
दूसरे पर 10% हानि। देखो एक पर 10% लाभ होने वाला है और दूसरे पर क्या होने वाला है, 10% हानि होती है, हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सेकंडों में क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर टाइम बचाना है। कंपटीशन एग्जाम में मेन होता है टाइम, क्योंकि कई बच्चे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन आता है, टाइम की वजह से उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और वह क्वेश्चन रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप रेगुलरिटी से रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बार बार गलती नहीं करनी है, सही है। तो टाइम का ध्यान रखना है, बिल्कुल टाइम को बचाना है। कंपटीशन एग्जाम में टाइम को जितना बचाओगे उतना ही फायदा रहेगा। तो ये क्वेश्चन कुछ सेकंडों में होने वाला है, वो भी देख लो। पहले से कुछ टाइम में बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा, वो देख लेंगे। फिर मेथड भी बता दूंगा इसका। ठीक है, तो पहले ये देखो कि ये कितना जल्दी हो सकता है, वो देखते हैं क्वेश्चन। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे 10% लाभ और 10% ऐसे क्वेश्चन हो, जहाँ पे देखो समान है, 10% ही लाभ हो रहा है, 10% ही हानि हो रही है। मान लो यहाँ पे 20% लाभ और 20% ही हानि, यानी यहाँ पे जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ये ध्यान रखना है, ऐसी वस्तुओं को बेचने पर हमेशा हानि होती है। ऐसी वस्तुओं को बेचने पर हमेशा क्या होती है, हानि। तो ये फैक्ट है, ध्यान रखना। इसका मेथड बता दूंगा, क्यों होता है, कैसे होता है, वो देख लेना। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, हानि होगी और हानि कितनी होगी वो देखना है। तो हानि प्रतिशत निकालनी हो, उसका फॉर्मूला ये देख लेना, x/100, सॉरी यहाँ पे 10 स्क्वायर, ठीक है, परसेंट हो जाएगा यहाँ पे। अब बोलो x का मान कितना है, x का मान वो होगा, ये लाभ कितना है। ठीक है, बोलो कितना है, 10, तो 10 बटा क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 100, 100/100, और कितना हो गया 1, यानी 1% इसमें क्या हो जाएगी, हानि। ये ध्यान रखना, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में कितनी प्रतिशत हानि होने वाली है, 1% आने वाली हानि होगी। अब आप ऐसे सोचोगे सर ने हमारे को तो मेथड बताओ। ठीक है, तो मेथड भी बता देंगे। ठीक है, तो मेथड भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड ले लेते हैं। मेथड में क्या रहेगा वो देखते हैं। पहले देखो, सबसे पहले ये कर लेना है कि मान लेना है, मानना कि एक वस्तु का मूल्य, पहली वस्तु का मूल्य, पहले वस्तु का क्या आ जाएगा, क्रम मूल्य। बोलो क्या हो जाएगा, 100 रुपये मान लेना। ठीक है, 100 रुपये मान लिए। अब उस पर 10% लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा उसका, बोलो विक्रम मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रम मूल्य 110 रुपये। ठीक है, और वास्तविक मूल्य कितना है, वास्तविक विक्रम मूल्य कितना हो जाएगा, बोलो 990 रुपये। वास्तविक विक्रम मूल्य 990 रुपये दे रखा है प्रत्येक का। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, देखो पहली वस्तु का क्या निकालना है, क्रम मूल्य निकालना है। पहली वस्तु का क्या निकालना है, क्रम मूल्य निकालना है। कैसे निकालोगे बोलो, तो कैसे निकलेगा, 100 बटा कितना परसेंट हुआ है, 110 इंटू कितने पे, 990 पे, 0 से 0 कट गया, 99, कितना हो गया, 900 रुपये। पहली वस्तु को 900 रुपये में क्रम मूल्य हो गया। ठीक है, दूसरी वस्तु का क्रम मूल्य कितना हो जाएगा बताओ, दूसरी वस्तु का क्रम मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रम मूल्य कितना होना है, 100 बटा, थोड़ा मैं स्पीड से बता रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्पीड से बताया जा रहा है, वो देख लेना अच्छे से। तो 10% आनी, तो 100 पे 10% 90 हो जाएगा, इंटू 990, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया, ये कट गया 11, तो कितना हो गया 1100 रुपये। यानी टोटल क्रम मूल्य कितना आ गया आपके पास, बताओ टोटल क्रम मूल्य, टोटल क्रम मूल्य आ गया अपने पास 900 और 1100, कितना हो गया 2000 रुपये क्रम मूल्य हो गया इसका। और अब विक्रम मूल्य की बात करें, वास्तविक विक्रम मूल्य, तो एक वस्तु का 990 है, तो दो का कितना हो जाएगा, दो का कर लो, कितना हो जाएगा 980 रुपये, कितना हो जाएगा 980 रुपये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1980 रुपये। एक वस्तु का 990 है, दो वस्तु का कितना हो जाएगा 1980 रुपये। अब बोलो कितनी हानि हुई, हानि कितनी हुई 20, खरीदा आपने कितने 2000 में और बेच दिया उसको 1980 में, तो हानि होगी 20 रुपये की। तो बोलो अपने को क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 20 हानि बटा क्रम मूल्य इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 0 से 0, ये कितना आ गया 1%, यानी 1% इसमें क्या आ गई, हानि। तो ये मेथड था, ये मेथड आपको बता दिया है। ठीक है, मेथड के तरीके से बताया मैंने, और इसको बिल्कुल करेक्ट आपको इसको हल कर लेना है। ठीक है,
तो बाकी नेक्स्ट वीडियो आगे नेक्स्ट वीडियो आगे आने वाले समय में जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियोस को पूरा को देख लेना है और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। जिन स्टूडेंटों की जिसकी आवश्यकता पड़ रही है उनको हेल्प करनी है, ठीक है। और चैनल को बार बार आपको यानी इसके जो पिछले वीडियो है उनको भी देख लेना है, ठीक है। मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। एक लेयर बन के जाएगी आपके सामने, तो स्टेप यानी बेसिक, फिर उससे हार्ड, फिर उस सबसे हार्ड, ऐसे एक स्टेप वाइज स्टेप मैंने वीडियोस डाले हैं, लगातार वीडियोस डाले हैं, आप उनको देखें, ठीक है। उनको देखते रहे और उनके अनुसार आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर 4 लेने वाले हैं, आज लेक्चर 3 था, ठीक है। तो आपको चैनल को देखते रहना है। आज के लिए धन्यवाद।